बस 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 कौन सा लोग हाँ सर ये कौन थे बोल सर महीना सवा महीना पहले बृहस्पति का पार्टियों को गया था बैठ जाने के कारण, तो उसमें सतनाम चाची गाया, फिर ओम नाम का गाया। अब जो है 22वें दशपति में श्री गुरु महाराज जी सुना रहे हैं, जग में मंत्र बहुत है, गुरु मंत्र समनाओ। क्या संसार में मंत्र बहुत है। गुरु गीता में लिखा हुआ है, सप्तकोटि महामंत्र पंचकार का 7 करोड़ मंत्र हैं। उनमें भी कुछ हजार एक किताब मंत्रार्णव है, उनमें हमने देखे हैं। माना बहुत इतना किताब है, अभी भी उन पंडित की यहाँ है, तो मुझे वार्तालाप से कहा कि आप ले जाओ, देखो जाके कुछ। तो देखा ये सब मंत्र जो हैं वो चित्त को बिगाड़ने वाले हैं और लाभ की तरह जगह हानि भी पहुंचाने वाले हैं। क्यों कि यदि उन मंत्रों का विधि से अनुष्ठान नहीं किया जाएगा तो मंत्र नुकसान भी देते हैं और चित्त को बिगाड़ने वाले इसलिए होते हैं कि कौन कौन सा मंत्र जपेंगे। इनके दर्द के मिटाने के लिए बहुत सी टेबलेट हैं। सिर के दर्द की कितनी गोलियां हैं, अब आप आज एक लो, आपको फायदा नहीं होगा तो आपका मन कहेगा कि चलो उसको छोड़ो, दूसरी लेते हैं। और मान लीजिए उससे भी फायदा ना हो तो आपका मन जानकारी है ना, तो कहेंगे कि इसमें ये फॉर्मूला भी कम है, इसमें फॉर्मूला ज्यादा है, ये भी ना, तो पेट बिगड़ जाए। तो ये सब मंत्र जो हैं वो चित्त को बिगाड़ने वाले हैं। एक ही महामंत्र है गुरु क्षरद्वयम्, एक एव महामंत्रो गुरु क्षरद्वयम्। एक ही महामंत्र है, वो मंत्र है गुरु के 2 अक्षर, शब्द में नहीं। गुरु मंत्र है शब्द
राम है शब्द और उनमें अक्षर है दो। ओम नमः शिवाय शब्द दो शब्दों थे, तीन ओम और नमः अलग शब्द है और शिवाय अलग शब्द है। किसी शब्द में 4 अक्षर है, 5 अक्षर है, 10 अक्षर है, तो एक शब्द जिसमें केवल 2 अक्षर है वही महामंत्र है। क्यों? कि वो सब जीव ब्रह्म के एकत्व को करने वाले हैं। एकता का मतलब ही है कि हम अलग नहीं है और अवमान नहीं होता है। और दूसरे जो मंत्र हैं वो सिद्धि को देने वाले हैं और सिद्धि को हम यदि उपयोग करेंगे तो हमें अभिमान हो जाएगा। कोई भी सिद्धि हो, चाहे वो रेखी हो, चाहे मंत्र की हो, चाहे कोई एक उपनिषद के दबाने बबाने की हो, तो आप देखेंगे कि उनको कुछ न कुछ अभिमान आएगा कि मैंने ऐसा किया और उसको लाभ हो गया। जो डॉक्टर लाभ न पहुंचा सके वो मेरे 2 मिनट के इसे दबाने के 5 मिनट दबाने से फायदा हो गया, तो उनको अभिमान हो गया। और गुरु मंत्र में कोई अभिमान की बात ही नहीं है। 2 दिन मिट गया तो अभिमान किसका करेगा? उसके आशीर्वाद से लाभ भी मिल गया तो बहुतों को नहीं होगा। जो अशुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं उन्हें अभिमान होता है। गुरु महाराज के जीवन में अनंत बड़ी बड़ी घटनाएं, छोटी की भी गिनती नहीं है। बहुत से महापुरुषों के जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, करते नहीं है, घट जाती, अपने आप हो जाती है और मालूम भी पड़ता है तो भी वो नहीं कहते कि मेरी आशीर्वाद से ये काम हुआ। मैं कौन हूं? जब मैं शब्द का उपयोग होगा, ध्यान देना, बहुत बारीकी है। मैं शब्द का प्रयोग तब होगा जब वो अपने शरीर को अपना आप मानेगा। तो इस शरीर में क्या शक्ति है? शाक्त की शक्ति है। शाक्त माना जो अंदर शक्ति भरी हुई है, एनर्जी। बल्ब में क्या कुछ है, तार में क्या कुछ है, वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकती है। तार में, बल्ब में, किसी भी में एनर्जी होती है। उस एनर्जी में दो शक्ति होती है जलाने आदि की। तो मैं देह नहीं हूं तो मुझ में, मैं देह अपने आप को मान लूं तो भी देह तो बिना शक्ति भी है। उस परमात्मा की शक्ति से ही सारा कार्य हो रहा है। इसलिए वो कभी अभिमान नहीं करते हैं। आप लोगों की कुछ बातें हो जाती है,
और आपके कहने कहने से हमें भी मन में आ जाता है कि साईं है, आपकी कृपा से सारा कार्य हो गया। हम कहेंगे नहीं, गुरु महाराज की कृपा से नहीं, आपकी कृपा से। अब ये आपका मैंने शब्द सुन लिया तो धीरे धीरे मेरे मन में भी आ जाएगा कि मेरी ताकत, मेरी क्या ताकत। क्योंकि मैं शरीर है, आत्मा मैं नहीं, वो मैं से परे। मैं ब्रह्म हूं तो ये भी कहने मात्र है। तो मैं ब्रह्म हूं। पहले एक बार देखिए पढ़ाइए ये और कुछ फलवा दोगे। मैं ब्रह्म हूं तो मैं कौन है और ब्रह्म कौन है, जब द्वैत हो गया तो मेला हुआ ना। आए जान, मैं शब्द अलग है और ब्रह्म शब्द, ब्रह्म अलग है, उसको एक मिला करके एक कह दिया। तो जब भी मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो मैं का मतलब है तो उससे जुदा है। तो एक हो गया तो कभी अलग भी हो सकता है। मांस और नाखून मिले हुए हैं किंतु आकार अलग अलग है। तो चोट लग जाती है तो नाखून उतर जाता है। फिर अंदर मांस और नसें हैं, खून है, सब अलग है तो खून अलग हो जाता है, मांस अलग हो जाता है, नसें सबको अलग कर दो, आप खाते जाओ अलग होते जाए। तो जब द्वैत होता है तो दो को मिला करके होता है, और जब वो मिला करके होता है तो जुदा होने की संभावना रहती है। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो अभी तो किसी मैं को मान रहा है। भले तूने शरीर को मैं नहीं माना तो जीव को मैं माना, तो जीव तो हो गया, फिर मैं ब्रह्म अलग हो गया, जीव और ब्रह्म आपने एक कर दिया। तो कभी आपका जीव भाव रह गया तो ब्रह्म जुदा हो, फिर तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मैं शब्द का हमारे वेदांत शास्त्र में बिल्कुल निषेध। हम कहेंगे ऐसा नहीं करो तो उसको कहते निषेध। चलो अपने आप उधर वृत्ति को गुम करना है, ध्यान दें, वृत्ति गुम हो जाए। मैं हूं ही ना। कभी भी हम देखेंगे कि जब पौधा भले छोटा ही हो और सारे पौधे को उखाड़ दो तो आपको बीज दिखाई नहीं देगा। बीज तो तब दिखाई देता है जब वो ज्वारे बोलते हैं ना, किसमें कुंडे में वो नवरात्रि आदि के समय, तो क्योंकि वो अभी इतने हुए हुए हैं तो उनको उखाड़ेंगे तो जौ हमको दिखाई देंगे। ध्यान देना, पूजे हुए जौ दिखाई देंगे क्योंकि अभी वो इतने हुए हैं। क्योंकि जब इतना पौधा हो जाता है थोड़ा टहनियाँ निकल जाती है, फिर आप उस पौधे को उखाड़ो तो चारों तरफ उनके नसें फैली हुई दिखेंगी। बीज को आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा क्योंकि बीज भाव गुम हो जाता है। मोक्ष इसलिए कठिन है और कुछ बात नहीं है। कहने मात्र से हम कहते थे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर नहीं है तो मन में ध्यान जाता है।
इंद्रियों में ध्यान जाता है, बुद्धि में ध्यान जाता है। तो यदि उनसे भी ध्यान हट जाता है तो मैं माना फिर वही अंतःकरण उपाधि याद आ जाती है। तो ये तो सब गुम होना है। धूप जलाते हैं तो कभी मीठे में भ्रम हो जाता है, तो धूप जला हुआ होता है। तो मैंने कहा कि बुझ गया क्या बीच में अभी खड़ा है? किंतु वो खड़ा कुछ नहीं है, वो केवल राख है। मैंने इसे उठाया और गिर गई। ये तो आज के लिए सामान्य बात है। पहले जमाने में रस्सी की बातें ज्यादा होती है, रस्सी जली हुई होती है। ये तो धूप फिर भी केवल लंबा सा राख है, कि तो रस्सी में, जली हुई रस्सी में आटा भी दिखाई देता है। तो आटे आदि जो भी दिखाई देते हैं वो केवल कल्पित है। जब हमने उनको उठाया तो कोई नहीं आटा रहा, न कोई उसमें ये मोम से बनी हुई या धागे से बनी हुई रस्सी, वो न जो मोन होता है न धागा होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा जीवन में समझना है। तो एक ही गुरु मंत्र है जो सब उपाधियों को तोड़ने वाला, मैं को बढ़ाने वाला नहीं, मैं को तो गुम करने वाला है। और जो भी मंत्र है वो उपाधि के ऊपर ज्यादा रंग लगा हुआ होता है, और ज्यादा रंग लगाओ, ज्यादा उनमें बारिश करो तो उसमें दर्पण की तरह चमकने लगेगा, और चमकने लगेगा तो तुमसे प्रतिबिंब दिखाई देंगे। और प्रतिबिंब क्या है? यही कि मैंने कुछ किया, मैंने किसी को लाभ पहुंचाया। ये सब जब पता नहीं उसको लाभ हो या ना हो, वो एक और बात है कि वो तो जरूर गाएगा कि मैंने हमको हाथ लगाया, फायदा हो गया, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अनुभव है कि जब मुझे बहुत ये घुटनों में दर्द होता था, लोग करते थे तो बोलो फायदा हो गया, तो मैं चुप हो जाता था। फिर कभी बोलो आपको फायदा हो, फिर मैं उनको कहता कि भाई अब ये जादू की डंडी तेरे पास भी नहीं है, 24 घंटे ठहरो तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। तुमने हाथ लगाया, वो मालिश की, तो फिर उसका दर्शन तो नहीं हुआ, किंतु वो जब किसी से भी मिला तो फिर उनसे उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी जी को मालिश की, स्वामी जी को फायदा हो गया। बस मैं हंसता था कि अब मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और वो दुनिया घंटोला पीता रहता था कि स्वामी जी को मैंने ऐसा किया, स्वामी जी को लाभ फायदा हो गया। ये ऐसा उनको पूछा। अपने जीवन के अनुभव की बात है। फिर सब मलन अभिमान जीव को चढ़ जाता है, इसलिए कहे देव गुरुदेव से लेकर समर होता। गुरु के द्वारा सुन करके उनका स्मरण करें। गुरु के द्वारा स्मरण करने से क्या लाभ है कि ये जो मैंने कह रहे में ज्ञान दिया, उपदेश दिया, सुनाया, वो उनके चित्र में आएगा। नहीं तो इससे भी, क्योंकि मन एकाग्रता से लाभ तो होगा ही, और लाभ होगा तो हाथ लगाएगा, हाथ लगाएगा फायदा होगा, फिर वो मानेगा कि मैंने लगाया। पर एक गुरु की क्यों जरूरत पड़ती है कि वो गुरु के बिना जीव को अभिमान हो जाता है। अभिमान फिर उनको भटकाता है, मोक्ष नहीं करना, बहुत ज्यादा भटकाता है।
आप लोग तो नहीं भटकेंगे, क्योंकि ज्ञान हो गया, कुछ वो हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। कौन आपको कहेगा कि भाई प्रताप हाथ लगा? घर वाले भी नहीं बोलेंगे कि हाथ लगाओ, मुझे फायदा होता है। मुझे कहने वाले, मेरे साथ रहने वाले उनको कहेंगे, तो वो समझेगा कि इससे फायदा होगा, तो वो उसको कहेगा कि हम ये आपका तो चमत्कार हो। आप न किसी को हाथ लगाएंगे न चमत्कार होगा। इसलिए जो ज्यादा उपासक बड़े बड़े होते हैं, संत महात्मा ब्राह्मण, वही प्रेत योनि में ज्यादा आते हैं और नहीं आते। और तो पापी लोग ज्यादा आते हैं। ग्रसी होगा तो बहुत पापी होगा, तो वो प्रेत योनि में होगा। और संत होगा तो संत होगा, वो प्रेत योनि में आएगा। ध्यान देना, बड़ा भारी से अर्थ होता है। संत ब्राह्मण होगा तो वो प्रेत योनि में इस रूप में आएगा। और ग्रसी जो होगा, संसारी जो होगा, वो महापापी इन योनियों में आता है। बाकी साधना करने वाला ग्रसी होगा तो उनके जीवन में ये बात नहीं होगी। उसमें भी कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को नहीं, किंतु फिर भी उसको हो जाता है। भाई कमल, तेरे को ये लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से देखा। मैंने अभी मेरे को नहीं देखा, मेरे नाम ले लिया। आपको करना तो चेताएंगे मानो। तो फिर उसको भी मैंने देखते हैं कि फिर उसको भी हो जाती है, मुझे जानकारी हो जाती है। अभी एक आदमी हमसे मिला, घंटा 2 घंटा उन्हें समझाया, मेले में था। तो पहले जब 1 साल पहले आया था, तो उनको ऐसे हर एक आदमी को देख लेता था, फिर कहता था कि इसको ऐसा है। अब उन्होंने कहा कि ये तो मेरी पाले झंझट हो गया, अब वो मेरे लिए दर्द बन गया। तो ऐसे लोग ऐसे भी भटक जाते हैं, वो संसारी आदमी। फिर उनको ऐसी भटक हो जाती है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि आप ध्यान दो, मेरे कुछ है, तो ये ध्यान देंगे तो हो सकता है कभी जानकारी हो, तो जानकारी हम बताएंगे, और बताएंगे तो हो सकता है हम कभी फंस जाएंगे। इसलिए सब बातों से दूर होते हैं। आइए, जग में मंत्र आए अपारा, गुर मंत्र निस्तारा। मंत्र बंधन के बारे, मंत्र से हो छुटकारे। मंत्र से जाए न भ्रांति, गुरु मंत्र से होए शांति। मंत्र नहीं भवते तारक, गुरु मंत्र ही पार तारक। नाते गुर मंत्र और धरिए, मन का हरिए। मंत्र जग भय उपजाते, जग गुर मंत्र से निर्भय कीता, नर मुनि कर धन धन नीता। मंत्र से वचो भूता, गुर मंत्र वच हो भगवाना, उनसे वच जग मान महाना। गुर मंत्र जो हृदय जावे, सहज समावे, करते सहज समावे। श्री गुरु महाराज जी अपने अमृतमय वाणी में फरमा रहे हैं
जग में मंत्र आहे अपारा, गुर मंत्र बिन नहीं निस्तारा। पहले ही उनको सुना चुके हैं कि गुरु मंत्र के बिना कोई उद्धार नहीं हो सकता है। दूसरे मंत्र जो बंधन में डालने वाले होते हैं, और गुरु मंत्र से ही दुखों से छुटकारा होता है। व्याख्या हम सब पहले ही कर चुके हैं। बंधन क्यों होता है? वही यश का और धीरे धीरे धन का धन, ऐसी शहद की है जो हाथ लगाया नहीं फंसा नहीं, धीरे धीरे फंस जाता है। तो इसलिए पहले कहता है कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर हाथ लगाते लगाते सब बातें हो जाती है। बहुत से उसमें दृष्टांत आते हैं और दृष्टांतों को नहीं दे रहे। भ्रांति भ्रम सब गुरु मंत्र के द्वारा दूर हो जाती है और गुरु के मंत्र से शांति प्राप्त होती है। वही संसार सागर को पार करने वाला है और कोई भी मंत्र पार करने वाला नहीं होता। इसलिए गुरु मंत्र का आप सुमरन करो। उनके सुमरन से संसार सागर से पार और चोरी बोलिए तो जमीन पर दूसरे जो मंत्र हैं वो भयता को पैदा करने वाले हैं और जम के टूट टूट लगाते। और ये भी आप लोगों को सुना दिया है पहले मना आज नहीं कि कोई यम की टूट किंकर नहीं है। माने यम टूट जिसको कहे वो नहीं है। कौन यम टूट? अपनी वासना है। वहां पर मिलिट्री नहीं है, इतनी मिलिट्री है। इंडिया की मिलिट्री कितनी है, चीन की कितनी है, अमेरिका की कितनी, और उसमें भी ज्यादा जानकार कौन है, सूझबूझ वाला कौन है, सब अपनी वासना है। वासना जीव को दुख देती है, वासना से ग्रह आती होती है। कल आप लोगों को सुनाया था कि कोई शनि राहु के तो क्रूर ग्रह नहीं है, कोई नीच ग्रह नहीं है। तो पंडितों ने उनको कह दिया कि नीच है, क्रूर ग्रह है। सब क्रूरता अपने प्रारब्ध की है, क्योंकि वो क्रूर हो तो सबको नुकसान पहुंचाए, किसी को भी कोई ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाता। जिसको हम शांत ग्रह कहते हैं, गुरु, भाई गुरु माना बृहस्पति, गुरु सबका भला करने वाला है। और वो गुरु भी जब प्रारब्ध का योग होता है तो वो भी एक बाण आता है। गुरु गुरु नीच ग्रह में बैठ गया, नुकसान हो गया, तो हम किसी नीच के साथ बैठ करके क्या मारना शुरू करते हैं कि क्या लड़ना शुरू करेंगे? अच्छा आदमी किसी बदमाश के यहाँ पहुंच जाए तो बदमाशी करना शुरू कर देगा। तो भाई गुरु ने क्यों नुकसान पहुंचाया कि वो नीच ग्रह के साथ बैठ गया। क्या है, हम तो भले आदमी हैं तो भी ज्यादा नहीं आएंगे, किंतु धीरे धीरे हो जाए। किंतु जो है ही संत रूप, वो भले के साथ बुरा क्यों होगा?
बुद्ध का एक जिज्ञासु था, तो वो एक वेश्या के घर में रहा। लोगों ने कहा कि स्वामी जी, ये आपने क्या कर दिया? शायद उसका नाम पूर्ण था। तो 12 महीने उनके यहाँ रह गया। तो 12 महीने के बाद क्या देखा कि वैश्वा भी आकर के भक्तनी बन गई। तो काले को ये बिगड़ गया या उसको यहाँ पर ले आया। मुझे पूरी गुरु को भी पूरी जानकारी देती। तो नीच के यहाँ कुछ क्यों बिगड़ेगा? तो कह के कारण गुरु बृहस्पति ने अच्छे ग्रह ने नुकसान क्यों पहुंचाया? बस वही एक नियम याद रख लें कि वो अपना ही प्रारब्ध का योग है, कोई ग्रह नहीं। अपने के जो साधन है वो भी अपने प्रारब्ध के योग को हटाने का उपाय, बस और कुछ भी बातें नहीं है। ये सब जीवन में ऐसा समझना है। तो कोई भी यम के दूत किंकर नहीं है, अपनी वासनाएं यम के किंकर है। दूत गुण मंत्र से निर्भय चीता, स्वर्ण मुनि कह धन धन नीता। अन्न मंत्र से वशो भूता, गुण मंत्र कोई दुखी तना रोग निपुता। तो और मंत्रों से जो होता है वो भूत प्रेत आदि होते हैं, बस वो भी कोई सच्चे भी होते हैं, वो भी दुख देते हैं। और दूसरी वासनाएं वो भूत बन करके और दुखी करते हैं। और फिर वो ये जो भी तामसिक उपासना है, घोर उपासना है, वो सब दुख को देने वाली है। और गुरु मंत्र के द्वारा प्रभु परमात्मा वश हो जाते हैं। और परमात्मा जिसके वश में हो जाता है तो फिर सारा संसार उसकी पूजा करता है। गुरु मंत्र जो हृदय ध्यावे कहे के अनुसार, जो गुरु के मंत्र को हृदय से स्मरण करता है वो शरीर में समा जाता है। बस आज इतना ही। प्रेम से बोलो। तन मन इंद्रिय प्राण बुद्धि वसंत शुभ मार्ग चले, दुख का होए विरोध। दर्शन लेके रहन हरि, कथा सुने मन का। पार चले सत्संग में, भाग गए नित धाम। रसना पूरे मधुर सच, सोहब सुमरे प्राण। मन चित चित में ब्रह्म को, बुद्धि में निश्चित ज्ञान। सहज समाधि बनी रहे, ब्रह्म तत्व के मान।